बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें, पुण्य ज़रूर कमाएं और मेरी सेवाएं लेने के लिए सीधा जाइए astrotak.com पर। मेरे प्रोफाइल पर जाकर सर्विस सिलेक्ट करके सीधा मुझे कॉल में ला लीजिए, मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे आज के विशेष विषय पर। तो हमारा जो विषय बड़ा ख़ास है, एक उपाय जो रूठी हुई लक्ष्मी को मनाकर करेगा आर्थिक संकट दूर, कर देगा आपको धनवान। जी हाँ, श्राद्ध के बीच में। जी हाँ, आप जानते हैं श्राद्ध में एक ऐसा दिन भी आता है जिस दिन शुभ काम किए जा सकते हैं। मैं सही कह रहा हूँ, श्राद्ध में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन शुभ काम किए जा सकते हैं। महालक्ष्मी का दिन, एक ऐसा खास दिन जो 16 दिन तक जिसका पीरियड चलता है और ये उसका समापन होने जा रहा है। अश्विन कृष्ण अष्टमी का वो दिन है जिस दिन शुभ काम किए जा सकते हैं और इस दिन सुरैया काल पूरा होता है। ये वो काल है जो सबसे खास कहा जाता है धन के लिए। अश्विन कृष्ण अष्टमी को सुरैया काल पूरा होता है, अर्थात 16 दिवसीय महालक्ष्मी पर्व का समापन होता है। भाद्रपद के महीने से शुरू हुआ था ये, राधाष्टमी से अश्विन कालाष्टमी तक इन 16 दिनों के पीरियड को सुरैया काल कहते हैं। यह समय जीवन में सुरों को सजाकर गुप्त रूप से समृद्धि और संपन्नता देता है व्यक्ति को। इस पर्व में यक्ष अर्थात कुबेर और योगिनी अर्थात गजलक्ष्मी की गुप्त साधना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। शास्त्रों ने महालक्ष्मी के 16 कलाओं से युक्त षोडशी स्वरूप को श्री विद्या कहा है। 16 वर्षीय त्रिनेत्री, जिसके यानी कि तीसरा नेत्र है, षोडशी देवी चतुर्भुजी हैं। वो वर, अभय, ज्ञान और तप की मुद्रा धारण करती हैं। कमलासन पर क के समान बैठती हैं, क के समान। इन्फिनिटी का साइन देखा है आपने, यूं चलता है ना इन्फिनिटी। अगर आप 8 को यूं ना करके टेढ़ा कर दें तो दिस इज द साइन ऑफ इन्फिनिटी, यानी कि असीम संपत्ति, अकूट अटूट, उसे ही कहते हैं इन्फिनिटी। तो क के आकार में विराजित राजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, ललिता के रूप में स्वयं अष्टलक्ष्मी में से एक गजलक्ष्मी मानी जाती हैं। गजलक्ष्मी ऐरावत हाथी पर बैठती हैं, सफ़ेद हाथी जो इंद्र ने उन्हें दिया था। इंद्र के हाथी का नाम क्या है? ऐरावत। गजलक्ष्मी के विशेष व्रत, पूजन और उपायों से आर्थिक संकट दूर होते हैं। इस दिन संध्या काल में चौकी पर लाल वस्त्र बिछाया जाता है और उस पर केसर चंदन से रंगे हुए अक्षत से अष्टदल कमल बनाया जाता है। अष्टदल कलश स्थापित किया जाता है, उसके ऊपर कुबेर यंत्र रखा जाता है। साथ ही साथ में संध्या काल में मिट्टी से बने 2 हाथी, इस दिन मिट्टी के हाथियों का बड़ा महत्व है। कच्ची मिट्टी से हाथी बनते, पकी हुई मिट्टी से नहीं। और गजलक्ष्मी के चित्र के पूजन का विधान है, वो लक्ष्मी जो हाथी पर सवार है। इस दिन गजलक्ष्मी का षोडश उपचार पूजन किया जाता है और गेहूं के आटे से बना रोट चढ़ाया जाता है। ये विशेष दिन होता है। इस दिन जो प्रसाद होता है वो मीठा रोट होता है, जो घी में और गेहूं के आटे से बनाया जाता है, शक्कर डाल करके। और 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं देवी पे। इस दिन हल्दी से रंगे हुए और केसर से या केसर से रंगे हुए, जैसी जिसकी श्रद्धा हो, जैसी जिसकी पॉकेट हो, 16 सगड़े, सग मतलब कलावा, तो हाथ से बनाया जाता है। कच्चा सूत लेकर उसको हल्दी या केसर से रंगा जाता है और हर सगड़े पर, और 16 धागों का एक सगड़ा होता है और हर सगड़े पर 16 गांठें होती हैं और यह गजलक्ष्मी पर चढ़ाकर खुद के हाथ में बांधा जाता है। और आखिरी दिन होता है, इस दिन तारे का और चंद्रमा का दर्शन करके भोजन किया जाता है उसी रोट से। ये रोट का विशेष दिन है। इस दिन 16 बोल की कथा भी कही जाती है और 16 बार कही जाती है। और कमल गट्टे की माला से विशेष मंत्र का जाप 16 माला किया जाता है, या आप 16 बार कर सकते हैं एक कमल गट्टे को ही हाथ में लेके। और 16 बोल की कथा क्या है ये आपको बता देता हूँ।
सुनिएगा, अमोती दमो तीरानी पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, ये आप लिखा हुआ भी देखेंगे। गांव जहाँ के राजा मगरसेन दमयंती रानी, आपने कहानी सुनी है ना दमयंती रानी की, कहे कहानी सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। विशेष ये दमयंती रानी की कहानी है और राजा मगरसेन की कहानी है, तो इसे 16 बार पढ़ा जाता है। अब उपाय क्या है, क्या करें आप, देवी गजलक्ष्मी पर 16 कमल गट्टे चढ़ाएं और चढ़ाकर इसे तिजोरी में स्थापित कर दें और एक विशेष मंत्र का जाप कर लीजिए। ये 16 बोल की कथा तो कहनी है, लेकिन एक विशेष मंत्र का जाप करना है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गजलक्ष्मी नमः, नीचे लिखा हुआ भी आप देखेंगे। आश्वस्त करता हूँ हर तरीके का आर्थिक संकट निश्चित दूर होगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।